नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, आप एक बार खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करके तो देखिए, प्रभु आपके सारे कार्यों में आपके साथ होंगे। प्रभु स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आप स्वयं को समर्पित करके तो देखो। इसी तरह की एक कहानी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई कि एक व्यक्ति था, प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, लेकिन मंदिर में जब कोई नहीं होता तो वो भी चुपचाप बैठा रहता था। लेकिन जैसे जैसे मंदिर में भीड़ बढ़ती थी, वो खूब भजन कीर्तन ध्यान जयकारे खूब लगाया करता था। धीरे धीरे लोग देखते गए कि वाह, कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, कितने मन से भक्ति कर रहा है, हर रोज भक्ति कर रहा है, पूरे जोश के साथ भक्ति कर रहा है। तो इसी तरह से उसकी कीर्ति लोगों में फैलने लगी और लोग भगत जी करके उसको संबोधित करने लगे। एक दिन मंदिर में किसी विशेष अवसर पर एक महात्मा बाहर से उस मंदिर में आए, तो वो कुछ दिन तक उसी मंदिर में रुके। अब ये व्यक्ति उन महात्मा को देखा करता था कि जब तो मंदिर में कोई नहीं होता तो ये महात्मा खूब अपने भजन ध्यान सुमिरन और जयकारे किया करते, परंतु जब धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगती तो ये शांत हो जाते। एक दिन इस व्यक्ति से रहा नहीं गया और इसने महात्मा जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? जब मंदिर में भीड़ बढ़ने लगती है तो फिर आप शांत बैठ जाते हैं। इस प्रकार तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे, इस प्रकार तो लोग आपसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि समय आने पे आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने एक नई चप्पल खरीदी और वह उस नई चप्पल को पहन के मंदिर आया। उसने मंदिर के बाहर वो चप्पल उतारी और फिर पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर आ गया। लेकिन आज उसका पूरा ध्यान उस चप्पल की तरफ था कि नई चप्पल है, कहीं कोई चुरा ना ले जाए, कहीं कोई उठा ना ले। अब वो भजन भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान उस चप्पल की ओर। उसने जैसे कैसे ये समय बिताया और मंदिर से बाहर निकला तो देखा उसकी चप्पल सही सलामत थी। उसने चप्पल पहनी और घर चला गया। अब हुआ क्या कि उस दिन रात को जब ये सोया हुआ था तो इसे एक स्वप्न आया। सपने में इसको दिखाई दिया कि मैंने मंदिर के बाहर चप्पल उतारी है और कोई खड़े होकर के उस चप्पल की रखवाली कर रहा है। इसके बाद इसकी नींद टूट गई तो ये भागा भागा उन महात्मा जी के पास मंदिर में पहुंचा कि महात्मा जी, मुझे ऐसा ऐसा एक स्वप्न आया, इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा कि वो जो आपकी चप्पल की रक्षा कर रहे थे वो कोई और नहीं, वो प्रभु परमात्मा ही थे। क्योंकि प्रभु परमात्मा आपसे यह चाहते हैं कि आप बाकी सब कार्यों की चिंताएं छोड़ करके केवल और केवल मेरी तरफ ध्यान दो। तुम्हारे सारे कार्यों की तरफ मैं स्वयं ध्यान दूंगा। वो श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का वो 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू सभी कार्यों को, सभी धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा के प्रति अपनी आस्था रख, केवल एक मेरे प्रति समर्पित हो जा।
मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उस दिन के बाद उस व्यक्ति को ये समझ आया कि हाँ, मैं तो दिखावे के चक्कर में भक्ति कर रहा था, जबकि ये परमपिता परमात्मा, ये ईश्वर, ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे हर समय देख रहा है, हर समय मेरी रक्षा कर रहा है, हर समय मेरे हर कार्य को कर रहा है। तो क्यों ना मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर के केवल इसकी भक्ति करूं। आइए दोस्तों, आज की कहानी बस यही। इस पर विचार अवश्य करें कि हम अपने जीवन में जो भी भक्ति कर रहे हैं वो किस स्तर की कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।